Good afternoon to all. I am Brahmpal Singh, Mr. Brahmpal Singh, lecturer, Department of Electrical Engineering, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. So I will discuss about electrical machine. What is the electrical machine? Basically, electrical machine के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन होती क्या है और इसका कहाँ यूज है और कैसा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। एंड सबसे पहले हम कंटेंट की बात करेंगे। बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन और टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, वर्किंग प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिकल मशीन। और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। इस कोर्स को हम सीखने के बाद, इस टॉपिक को हम सीखने के बाद हम क्या कर सकते हैं। व्हेन यू हैव स्टडी दिस चैप्टर यू शुड बी प्रिपेयर एंड I will use in many industries. Have a understanding of electrical machine construction and understand the principle of DC machine, understand the principle and application of synchronous machine, understand the principle and application of induction machine. First one is introduction. What is the three-phase induction motor? एक्चुअली में थ्री फेज इंडक्शन मोटर ये हमारी एसी सप्लाई पे काम करती है। हम इसको एसी सप्लाई देते हैं और एसी सप्लाई हमारी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर ड्राइव फ्रॉम ए थ्री फेज एसी सप्लाई। इसके एक्चुअली में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर पार्ट होता है, एक रोटर पार्ट होता है। स्टेटर पार्ट एक्चुअली में हमारा फ्लेक्स को कंप्लीट सर्किट करने के लिए काम आता है और दूसरा हमारा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। जो हमारी थ्री फेज बाइंडिंग जो दी जाती है वो स्टेटर बाइंडिंग में ही दी जाती है और ये इसलिए हमारा मैकेनिकली सपोर्ट भी करता है और जो हमारा जो फ्लेक्स है, जो कंप्लीट जो पाथ चाहिए उसको, और उसका भी काम करता है। इसको हम योक भी बोलते हैं, योग भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे जितनी हमारी थ्री फेज बाइंडिंग जो हमारे स्लॉट के अंदर डाली जाती हैं वो उसी के अंदर होती हैं। और इस स्लॉट्स के अंदर हमारे नंबर ऑफ टन्स यूज करते हैं। जैसे नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं हमारी कॉइल, एक कॉइल के अंदर मैक्सिमम टन्स एन टर्न हो सकते हैं और एक टर्न के अंदर हमारी दो कॉइल होती हैं, दो कंडक्टर्स यूज करते हैं। और यहीं पे हमारा जो बाइंडिंग जो हम करते हैं इसके अंदर स्टार और डेल्टा में यूज करते हैं, या तो स्टार होगा या डेल्टा होगा। दूसरा हमारा रोटर पार्ट होता है। रोटर इज ए रोटेटिंग पार्ट, बट स्टेटर इज स्टैटिक पार्ट। रोटर रोटर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक स्क्वायरल केज और दूसरा हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन टाइप रोटर। तो एक्चुअली में हमारा जो रोटर जो हमारा स्क्वायरल केज है वो हमारा एक सिलिंड्रिकल टाइप होता है जिसके सरफेस में हमारे कंडक्टर्स को इंसर्ट कर दिया जाता है और उसके दोनों एंड पर हम उन कंडक्टर्स बार को एक स्लिप रिंग से उनको शॉर्ट कर देते हैं ताकि हमारे उसके अंदर हमारे इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस हो सके और इंड्यूस करंट मिल सके। और उसी की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है उस मशीन के अंदर हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमारे रोटर को रोटेट कर देगा। लेकिन उससे पहले हमारा जैसे हम थ्री फेज एसी सप्लाई जब देते हैं उसके अंदर तो थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे हर फेज में सेम रहता है। क्योंकि जो मेरी बाइंडिंग जो स्टेटर के अंदर जो की गई है वो तीनों हमारी 120 डिग्री पे इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड होती है। उसके बाद हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा रोटर के कंडक्टर्स को कट करता है और उसके अंदर हमारे इंड्यूस वोल्टेज जनरेट होती है। इंड्यूस वोल्टेज जनरेट होने के बाद हमारा रोटर करंट प्रोड्यूस होता है और उसी की वजह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होता है ताकि हमारी रोटेटिंग जो रोटर है जो रोटेशन मोशन में आ सके। लेकिन जो हमारी इसके अंदर जो सिंक्रोनस जो फील्ड होती है उसी को वही हमारी रोटेटिंग फील्ड होती है, उसी को हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा
उसके बाद फिर हम किस तरह से हमारा ये जिस तरह से हमारा प्रिंसिपल होता है, और उस प्रिंसिपल के बाद हमारी जो एनर्जी है स्टेटर से रोटर साइड ट्रांसफर होती है। और हम इस स्लाइड में देखो फ्लो ऑफ पावर, किस तरह से हमारी फ्लो ऑफ पावर होती है। पहला हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और दूसरी हमारी मैकेनिकल सिस्टम है। तो जो हमारी जो कन्वर्ट हो रही है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल सिस्टम में, ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन के थ्रू होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एसी सप्लाई दे रहे हैं और मैकेनिकली हमें मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है। जैसे एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज लिंक बिटवीन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड मैकेनिकल सिस्टम, कन्वर्जन फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। जब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी अगर मैकेनिकल पार्ट को हम घुमा के अगर हमें मिल रहा है तो उसी को हम जनरेटर भी कहते हैं। जैसे हम मैकेनिकल किसी सपोर्ट के थ्रू हम जनरेटर को रोटेट कर रहे हैं किसी आरपीएम पे, उसके बाद में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें उसके टर्मिनल पे मिल जाएगा, एसी जनरेटर, उसी उसी को हम एसी जनरेटर भी कहते हैं। अगर हम किसी मशीन को एसी सप्लाई दे रहे हैं और हमारा आउटपुट हमारा मैकेनिकल मिल रहा है, तो उसी को उसको हम इलेक्ट्रिकल इंडक्शन मोटर कहेंगे। नेक्स्ट हमारा, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं इंडक्शन मोटर का, तो इसमें हम इंटरनली कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें ब्रश होता है हमारा, और ब्रश और पोल्स होते हैं, फैन होता है हमारा, रोटर वाइंडिंग होती है, बेयरिंग होते हैं, कम्यूटेटर पार्ट होता है। एक्चुअली में हमारा जो पोल्स हमारे रोटर के सरफेस पे हमारे होते हैं, और उसके बाद हमारा रोटर बाइंडिंग जो होती है, वो रोटर बाइंडिंग हमारी स्टार कनेक्शन में ही होती है। और उन्हें हम किसी जो कंडक्टर्स बार होते हैं उस स्लाइड के उसके सरफेस पे, उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। और उन कंडक्टर्स बार्स को हम स्लिप रिंग के थ्रू उसके पार्ट पर हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, ताकि हमारा इंड्यूस वोल्टेज ना जनरेट हो, डायरेक्ट करंट फ्लो करे उसके अंदर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे देखो किसी सिरे पे हमारे बेयरिंग भी दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा मैकेनिकल फ्रैक्शन भी होता है, उस फ्रैक्शन को कम करने के लिए हम बेयरिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन विद इंटरनल वायरिंग है। जो रेड कलर ब्राउन कलर की जो दिखाई दे रही है, इसमें हमारी ये वायरिंग का पार्ट है, वायरिंग का पार्ट है। अगर हम वायरिंग हम अपनी तरफ से डिसाइड करें, वी विल डिस्कस अबाउट वायरिंग इन स्टार और डेल्टा कनेक्शन। उसके बाद हमारा ऊपर में हमारा एक टर्मिनल बॉक्स होता है जिसमें हम सप्लाई देते हैं, क्योंकि उस टर्मिनल बॉक्स के अंदर हमारे 6 टर्मिनल निकले रहते हैं बाहर की तरफ, और उन 6 टर्मिनल की हेल्प की वजह से हम उस मोटर के कनेक्शन को स्टार और डेल्टा में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द इंडक्शन मशीन इज द मोस्ट रगड एंड मोस्ट वाइडली यूज मशीन इन द इंडस्ट्रीज, क्योंकि आजकल के टाइम में हमारी इंडक्शन मशीन का इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज होता है। और दूसरा इसके बाद हमारा डीसी मशीन, डीसी मोटर को भी यूज करते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग पर्पज से हम इंडक्शन मोटर को ही हम यूज करते हैं। एंड इसके बाद हम जब अल्टरनेटिंग करंट हम एसी सप्लाई जब देते हैं, तो स्टेटर वाइंडिंग में हमारा इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उसी की वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा एट सिंक्रोनस स्पीड पर एयर गैप के अंदर घूमता है। एयर गैप हमारा रोटर और स्टेटर के बीच का गैप होता है, उसी को हम एयर गैप बोलते हैं। और उसके बाद में हमारा जो जो हमारे सिंक्रोनस फील्ड है, और सिंक्रोनस जो फील्ड है वो रोटर के कंडक्टर को कट करता है। वहां पे हमारा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस वोल्टेज जनरेट होता है, और इंड्यूस वोल्टेज जनरेट होने के बाद में हमारा टॉर्क मिलता है। और इसके बाद में जैसे हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे आजकल हमारी, जैसे हमारी वर्कशॉप में लेथ मशीन होती हैं, यहाँ पे हम इंडक्शन मोटर को चलाते हैं, क्योंकि इनकी कंट्रोलिंग अच्छी होती है, इसकी हम आरपीएम को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं, तो हमारे दो दो ही इसके पार्ट होते हैं, एक स्टेटर पार्ट होता है और एक हमारा दूसरा रोटर पार्ट होता है। स्टेटर पार्ट पे हमारा एक स्टैटिक पार्ट होता है, और रोटर पार्ट मेरा रोटेटिंग पार्ट होता है। द स्टेटर एंड रोटर बोथ आर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोटर। द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर इज दैट रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर, whereas the stator is the stationary part। क्योंकि रोटर ही हमारा रोटेट करता है, जिसके थ्रू हम किसी मैकेनिकल पार्ट्स को घुमा सकते हैं।
वैसे एक्चुअली में हमारे पास टू टाइप्स के हमारे रोटर होते हैं। एक दूसरा हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी होता है, क्योंकि हम कहीं कहीं जब हम मुझे इंडक्शन मोटर के टॉर्क को कंट्रोल करना होता है या इसको स्पीड को वेरी कराना होता है, तो मुझे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग रोटर टाइप मुझे यूज करते हैं, क्योंकि हम किसी एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा रोटर के रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, ताकि हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है मेरा वो चेंज हो सके। क्योंकि हम अलग से जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस इंसर्ट कर देते हैं पर फेज, और जैसे ही हम रेजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं वो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम वेरी करते रहते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो रोटर का रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। उसी की वजह से हमारा स्टार्टिंग टॉर्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद में मेरा ये हमारा एक स्टेटर पार्ट है फ्रेम, जिसको जो हमारा एक मैकेनिकल पूरा सपोर्ट का भी काम करता है। इसमें एक स्टेटर कोर होती है, और हमारा एक टर्मिनल बॉक्स भी होता है, और बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग हमारी स्टार में कर सकते हैं या डेल्टा में कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मान लो जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में हमारा वोल्टेज डिप कर रहा है, तो हम वहाँ पे मैक्सिमम हम डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में जब हम सप्लाई जब हम उसको ऑन करते हैं, तो हम किसी उस मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं, और या फिर हम किसी स्टार्टर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टर का पर्पज ये है कि हम जब स्टार्टिंग को यूज करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इंडक्शन मोटर है स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट ड्रॉ ना करे, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में हमारी मैक्सिमम जो करंट ड्रॉ करती है वो वो 5 to 10 टाइम्स फुल लोड करंट ज़्यादा ड्रॉ करती है। तो इसीलिए हम स्टार्टर स्टार्टर यूज करते हैं। और इसके बाद में हम इसको हम स्टार डेल्टा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार डेल्टा में सबसे पहले हम जब मोटर को ऑन करेंगे, तो सबसे पहले हम उसको स्टार में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद कुछ सेकंड के बाद हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमारी मोटर स्मूथली रन करती रहे। और स्टेटर पार्ट हमारा पूरा एक मैकेनिकली सपोर्ट करता है, ये जो हमारा दिख रहा है आपको। नेक्स्ट हमारा ये हमारा रोटर पार्ट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन एसी इंडक्शन मोटर इज द रोटर। रोटर हमारा इतना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकली डैमेज भी हो सकता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल शॉर्ट भी हो सकता है। तो हमें अच्छी कोर का यूज करना पड़ेगा, और हमें प्रॉपरली इसके सरफेस पे जो कंडक्टर्स दिए गए हैं उनको चेक करना पड़ेगा कि वो उसमें कहीं शॉर्टेज तो नहीं हुआ है, और ये हमें प्रॉपरली देखना होता है। द दिस कंसिस्ट ऑफ रोटर बार। इसके अंदर कुछ रोटर बार्स भी हैं, बार लगे रहते हैं, और ये बार हमारे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रिंग के थ्रू दोनों एंड पर ये शॉर्ट होते हैं। द यूजली मेड ऑफ एल्यूमिनियम या कॉपर। हम इसको कॉपर से भी यूज करते हैं, इसमें हम कॉपर बेसिकली कॉपर ही यूज करते हैं, विच आर जॉइन एट द देयर एंड ऑफ द रिंग मेड फ्रॉम द सेम इलेक्ट्रिकल। अगर हम अब सबसे लास्ट में हम इसमें एक एप्लीकेशन की बात करेंगे, इनकी अलग अलग एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती हैं। जैसे हमारी इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मशीन को मैंने बताया पहले कि हम लिफ्ट में भी यूज करते हैं। लिफ्ट जहाँ हमारी जैसे मेट्रो सिटी हैं, उन मेट्रोज के अंदर यूज करते हैं। और हमारी कुछ क्रेन्स की यूज करते हैं, क्योंकि क्रेन हमारी पे जो लोड होता है हमारा फुल लोड पे हम स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर हमारी एक्चुअली में ओवर फुल लोड पे भी स्टार्ट कर सकते हैं हम इसको, और नो लोड पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम प्रेफर ज़्यादा करते हैं इंडक्शन मोटर को। उसके बाद हमारा हॉट सिस्टम है, हमारा लार्ज एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट फैन है, लेथ मशीन है। लेथ मशीन में हमें कंट्रोलिंग बहुत स्मूथली चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम लेथ मशीन में हम ये इंडक्शन मोड करते हैं। क्रशर्स हैं हमारे, ऑयल एक्सट्रैक्टिंग मिल हैं, टेक्सटाइल मिल हैं। उसके बाद दूसरा हमारा इसी के एक एसी मशीन हमारी सिंक्रोनस मशीन ही होती है। सिंक्रोनस मशीन को हम बेसिकली में किसी इंडस्ट्री में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, या फिर हम उसकी किसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। तो यही हम आज हमारे सेशन में आज इसी में हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडक्शन मोटर क्या होती है, और किस प्रिंसिपल पे काम करती है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, और हमारा क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है। थैंक यू।